यो वीब्स, और क्या हाल है तुम लोग। जाऊं मैं प्लेन में। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की। तो जैसे कि आपको पता है, हमने पिछली वीडियो में जुजुत्सु काइसेन मांगा चैप्टर नंबर 65 एक्सप्लेन किया था। क्या तुम्हें नहीं पता? तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दिया है, वहाँ से जाके देख लो। इससे दो फायदे होंगे। पहला, आपको स्टोरी अच्छे से समझ आ जाएगी, और दूसरा, मेरे व्यूज़ बढ़ जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर दो यार। तो और बकलोली नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो इस बार का कवर पेज है ये, जिसका टाइटल है हिडन इन्वेंटरी पार्ट 2। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में गोजो मसाची से पूछता है कि एस्कॉर्ट तगल एंड इरेजर। मासामिची कहता है हाँ सही कहा। तभी गोजो और गेटो आपस में बात करते हैं कि ये बंदा अगले साल इस स्कूल का प्रिंसिपल बन जाएगा, तो हमारा इंस्ट्रक्टर कोई और होगा। तभी मासामिची गुस्से में कहता है कि तुम दोनों को ये बात पता होनी चाहिए। गोजो इसके जवाब में कहता है कि क्या बात, हमें क्या बात पता होनी चाहिए। तभी गेटो कहता है सारे मजाक को साइड रखते हुए, क्या हम मास्टर टेंजन की क्रश टेक्निक को रिवर्स करने वाले हैं? ये सारी बातें गोजो के कुछ पल्ले नहीं पड़ रही हैं। तभी मासामिची हमें मास्टर टेंजन की क्रश टेक्निक के बारे में समझाते हैं। वो कहते हैं कि मास्टर टेंजन के पास एक इमॉर्टैलिटी वाली क्रश टेक्निक है, जिससे वो कभी नहीं मरेंगे, लेकिन एजिंग कभी बंद नहीं होगी, मतलब वो बूढ़े होते रहेंगे। और प्रिंसिपल मासामिची बताते हैं कि मास्टर टेंजन को बूढ़े होने से डर नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वो बूढ़े होते रहेंगे और एक फिक्स एज पे आके रुकेंगे, तभी उनकी बॉडी एक नए ट्रांसफॉर्मेशन में आने लगेगी। ये सब उनकी क्रश टेक्निक की वजह से होता है। मासामिची आगे कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो मास्टर टेंजन इंसान नहीं रहेंगे और एक अलग क्रिएचर बन जाएंगे। गोजो इसके जवाब में कहता है तो क्या हुआ अगर वो अलग क्रिएचर बन जाएंगे? तभी गेटो कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो मास्टर टेंजन नहीं रहेंगे। गेटो आगे कहता है कि जुजुत्सु हाई को प्रोटेक्ट करने वाले बैरियर को पावर देने वाले मास्टर टेंजन ही हैं, एंड अगर मास्टर टेंजन ही नहीं रहेंगे तो बैरियर के तो एल लग जाएंगे, एल लग गए, मतलब बैरियर टूट जाएगा और इससे जुजुत्सु हाई पे हमला होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और मेन चीज़, हमें पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और सबसे ज़रूरी बात, अगर ऐसा हुआ तो मास्टर टेंजन इंसानियत के दुश्मन बन जाएंगे, और इसी वजह से हर 500 सालों में मास्टर टेंजन को बॉडी चेंज करनी पड़ती है, एक स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि एक लड़की नहा रही होती है, वो ही स्टार प्लाज्मा वेसल है। आगे गेटो कहता है कि अगर बॉडी चेंज हो जाएगी तो क्रश टेक्निक शांत हो जाएगी और एवोल्यूशन नहीं होगा। मासामिची कहता है कि स्टार प्लाज्मा वेसल की लोकेशन लीक हो गई है और दो ग्रुप इस लड़की को टारगेट कर रहे हैं। मासामिची हमें पहले ग्रुप के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं पहला ग्रुप का नाम है कर्स यूज़र ग्रुप क्यू, और ये ग्रुप कर्स टेक्निक का यूज़ कर सकती है। इस ग्रुप का मेन मकसद ये है कि ये स्टार प्लाज्मा वेसल मारना चाहते हैं, क्योंकि अगर स्टार प्लाज्मा वेसल मर जाएंगे तो मास्टर टेंजन भी नहीं रहेंगे, और इससे होगा ये कि जुजुत्सु हाई पर खतरा आ जाएगा, और यही तो चाहते हैं ये। मासामिची दूसरे ग्रुप के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि दूसरा ग्रुप जो है वो मास्टर टेंजन के पुजारी हैं। उस ग्रुप का नाम है स्टार रिलीजियस ग्रुप। मासामिची आगे कहता है मास्टर स्टार प्लाज्मा वेसल 2 दिन में बॉडी चेंज करेंगे जब फुल मून की रात होगी, तो इसलिए तुम दोनों जाओ और स्टार प्लाज्मा वेसल को मास्टर टेंजन के पास लेके आओ। और अगर तुम दोनों इसमें फेल हो जाते हो तो सोसाइटी को उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो ये बात याद रखना, तुम दोनों को फेल नहीं होना है। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है गेटो और गोजो आपस में बात कर रहे होते हैं। गोजो कहता है कि कर्स यूज़र क्यू ग्रुप का तो हमें पता है कि वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं, बट स्टार ग्रुप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? वो स्टार प्लाज्मा वेसल को क्यों मारना चाहते हैं? गेटो इसके जवाब में कहता है जिस मास्टर टेंजन को वो पूछते हैं वो एकदम प्योर मास्टर टेंजन है। उन लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मास्टर टेंजन स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ मिल गए तो उनकी शुद्धता कम हो जाएगी, और वो ऐसा होना नहीं देना चाहते। गेटो आगे कहता है कि जो स्टार रिलीजियस ग्रुप है वो नॉन कर्स यूज़र है, मतलब वो कर्स टेक्निक को यूज़ नहीं कर सकते। हमें उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्यू के बारे में चिंता करनी चाहिए। गोजो इसके जवाब में कहता है हमें उनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ही सबसे ज़्यादा ताकतवर है। गेटो कहता है तो तुम्हें क्या लगता है हमें क्यों चुना गया है? गेटो गोजो से कहता है कि गोजो, तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, तुम्हारे बात करने का तरीका एकदम बेकार है।
इसलिए तुम मास्टर टेंजन के आगे अपना मुंह बंद ही रखना। वो हमारे सुपीरियर हैं और हमें उनसे तमीज़ से बात करनी चाहिए, लेकिन तुम में बिल्कुल तमीज़ नहीं है। ये सुन के गोजो कहता है, तुम कितने रूड हो यार, तुम ये बात प्यार से भी तो बोल सकते थे। तभी हम देखते हैं उनके पास वाली बिल्डिंग में एक धमाका होता है। गोजो गेटो से कहता है कि अगर वो वेसल पहले ही मर जाए तो इसमें हमारी गलती होगी। तभी हम देखते हैं कि उस बिल्डिंग से स्टार प्लाज्मा वेसल गिर रही होती है और वहाँ पे ग्रुप क्यू का एक सोल्जर होता है जो कहता है, मुझे माफ़ कर दो, तुम इसका ब्लेम मास्टर टेंजन पे डाल सकती हो। और हमें पता चलता है उस सोल्जर का नाम कुकुन होता है। लेकिन तभी वहाँ गेटो आता है और वेसल को बचा लेता है। तभी कुकुन गेटो को कहता है, तुम्हारी यूनिफॉर्म को देख के लगता है तुम जुजुत्सु हाई से हो, तुम उस लड़की को मेरे हाथ में दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। गेटो उससे कहता है कि क्या तुम थोड़ा तेज़ बोल सकते हो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। तभी सीन चेंज होता है और ये दिखाते हैं कि गेजो के ऊपर कोई हमला कर देता है, बट एज वी नो कि गोजो को वो हमला टच भी नहीं होता। हमें दिखाते हैं कि वो हमला क्यू सोल्जर बेयर ने किया है। वो गोजो से कहते हैं कि तुम गोजो सोतोरू हो, तुम बहुत मशहूर हो, मैंने सुना है कि तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। बेयर आगे कहता है कि मुझे बताओ क्या ये रूमर सही है जो लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं। गोजो कहता है, ठीक है, लेकिन एक रूल रहेगा, जब तुम मेरे आगे मरने वाले होगे और मैं तुम्हें मारने वाला हूँगा, अगर तुम मेरे आगे गिड़गिड़ाओगे और मेरे से माफ़ी मांगोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, यही है रूल। ये सुन के बेयर ये कहता है, ठीक है। तभी सीन चेंज होता है और हमें दो आदमी दिखाते हैं जो पास की ही बिल्डिंग से ये सब देख रहे होते हैं। उसमें से पहला आदमी दूसरे बंदे से कहता है, स्टार रिलीजियस ग्रुप नहीं लड़ सकता क्योंकि वो कमज़ोर है, लेकिन उनके पास पैसों की कमी नहीं है। तभी हमें एक बंदे का नाम पता चलता है जो ज़ेनिन क्लैन से होता है। एंड हाँ, अगर आपने जुजुत्सु काइसन सही से देखा होगा तो तुम्हें पता होगा जुजुत्सु वर्ल्ड में 3 मेन क्लैन हैं, उनमें से एक है ज़ेनिन क्लैन। वो आदमी दूसरे बंदे से कहता है कि तुम्हें स्टार प्लाज्मा वेसल का असैसिनेशन सुनने में कैसा लगता है। तभी दूसरा बंदा कहता है कि मैंने अपनी वाइफ से शादी करी और मैंने उसका नेम चुरा लिया। ये बंदा शायद फुशुगुश बाप है। तभी वो कहता है, सुनने में अच्छा लग रहा है, मैं तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ। और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तुम लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।